ये कुछ ऐसा था जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुई पुरानी डील में नहीं था, और ये ईरानी पक्ष की तरफ से एक अलग और नई पहल थी। इससे ईरान के खिलाफ एनरिचमेंट की दलील सच में कम जरूरी हो गई, क्योंकि अब जीरो स्टॉक पाइलिंग की बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस कामयाबी का एक हिस्सा ये था कि ईरान एनरिच्ड मटेरियल के अपने मौजूदा स्टॉक को छोड़ देगा, जिसे एनरिचमेंट से कम किया जाएगा और प्रतिबंधित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसे कम स्तर तक लाया जाएगा और उसे ऐसे ईंधन में बदला जाएगा जिसे दोबारा हथियार बनाने के लिए काम में इस्तेमाल नहीं किया जाए। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि तेहरान में जांचकर्ताओं को भी अपनी न्यूक्लियर साइट्स देखने देगा, जिसमें शायद अमेरिका भी शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कत की बात यह थी कि ईरान को बड़े बैन में राहत देने का मतलब ये हो सकता था कि वो पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने 2003 में इराक पर हमले के बाद से वेस्ट एशिया में सबसे बड़ी यूएस मिलिट्री तैयारी का ऑर्डर दिया था, जबकि ईरान ने हमले का जवाब ताकत से देने की कसम खाई थी। ट्रंप ही वो थे जिन्होंने ओबामा के समय में हुई डील को रद्द कर दिया था, और लगभग एक दशक बाद लगभग वैसी ही किसी चीज पर वापस जाना एक तरीके की हार मानी जाती। पिछले 2 दशकों से यूएस और इजराइल ने ईरान पर चुपके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जिसे तेहरान ने बार बार मना किया। ईरान ने कहा कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है, हालांकि वो अकेला ऐसा देश है जिसके पास वेपन ग्रेड लेवल के एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है। बीबीसी के हवाले से ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि उसकी बातचीत करने वालों ने जोर दिया कि तेहरान को शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी का अधिकार है, और उन्होंने ईरानी इलाके में यूरेनियम का एनरिचमेंट पूरी तरह से रोकने और देश से लगभग 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को बाहर भेजने की यूएस की मांगों को खारिज कर दिया। लेकिन माना जा रहा है कि ईरानियों ने हाल की बातचीत में रियायतें दी हैं, जैसे कि ओमान के विदेश मंत्री ने कहा भी है। हालांकि ये प्रस्ताव पब्लिक नहीं किया गया। रिपोर्ट किए गए ऑप्शन में से एक ये था कि ईरान को 3 से 5 साल के सस्पेंशन के बाद इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में कम से कम लेवल पर यूरेनियम एनरिच करने की इजाज़त दी जाए।